बल्लभगढ़ के मोहना गांव में ग्रीन हाईवे पर कट की मांग को लेकर 17 दिन से किसान और ग्रामीण धरने पर बैठे। इसी बीच उनका हौसला बढ़ाने किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचे, जहां सभी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। धरने पर बैठे लोगों को राकेश टिकैत ने संबोधित करते हुए कहा कि वो अपना धरना शांतिपूर्वक रखें, क्योंकि सरकार फरवरी से पहले दबाव में नहीं आएगी। इस दौरान टिकैत ने कहा कि ये धरना पतंग के पेच की तरह है और सीधी लड़ाई सरकार से है, इसीलिए इस धरने को पतंग के पेच की तरह ढील देनी चाहिए। यदि जल्दबाजी की तो उल्टे नुकसान उठाना पड़ सकता है। साथ ही आंदोलन के गुर सिखाते हुए कहा कि 1000 मीटर का काम रुकवा दो, सरकार खुद चल कर आएगी। आज आपको कोई लिख कर नहीं देगा कि हम कट दे देंगे। आप किसी का घिराव कर लो, किसी का वो कर लो, आप हताश हो जाओगे, किसी के साथ में छेड़खानी करोगे, आपका केस उड़ जाएगा। तो अपना शांति से अपना बैठे रहो, मीटर नाप दो उनके, यहां से आके काम नहीं चलेगा। कोई ट्रक वहां पे मिट्टी डाल ले, उसका इलाज कर लो उनका, वहीं निगाह रखो, वो मिट्टी डाल ली तो उसका वहीं कर लो इलाज। भाला तो है गांव में, बस जिस पता चल जाएगा कि टैरू में भाला लगेगा और ट्रक यही खड़ा रहेगा, उसे किस देरी कोई ठेकेदार आपसे पंगा नहीं लेगा। एक का इलाज कर लियो। जैसे भोपे का आंदोलन चला था नईमा कांड में, उन्होंने ट्रैक्टर घेर दिए नहर के अंदर, करीब 12-14 ट्रैक्टर। उसको ट्रैक्टर को निकालने एक क्रेन आ गई, वह क्रेन भी वहीं खड़ी कर ली, वह 40 दिन तक वह क्रेन भी वहीं रही। तो कोई डंपर ट्रक वाला जब आप निशानदेही कर दोगे वहां पे आएगा ही नहीं। आपकी जो बातचीत शुरू होगी वो फरवरी में शुरू होगी बातचीत। बढ़िया मीटिंग आपकी हो रही, इसको चलाते रहो शांतिपूर्ण तरीके से। सभी जो पाल के चौधरी यहाँ पाए, गांव के जिम्मेदार लोग हैं यहाँ पे, उन सबका धन्यवाद है। हमारे नौजवान साथी भी हैं, उनका भी धन्यवाद है। उग्र होने की जरूरत नहीं है, कट मिल जाएगा यहाँ को। जिस दिन वो होगा उस दिन को भाई कट, हमारा भी कट, वो बगैर समझौते कि आपके काम होगा ही नहीं। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए टिकैत ने कहा कि हरियाणा लड़ाकू क्षेत्र है, इसलिए इन्होंने 6 महीने पहले ही अपनी लड़ाई शुरू कर दी। ट्रैक्टर प्रमुख के सवाल पर उन्होंने कहा कि आने वाले समय में किसान का ट्रैक्टर ही आंदोलन में काम आएगा। जो क्षेत्र है ये बड़ा लड़ाकू क्षेत्र है, खासकर के हरियाणा। जब लड़ाई की घोषणा होगी, उन्होंने 6 महीने पहले लड़ाई की घोषणा कर दी। ये वो क्षेत्र है, और जिसने 6 महीने पहले घोषणा कर दी लड़ाई की, सामने वाली फौज आएगी तो आपस में टकराव ना हो जाए। इनको समझाया कि आपका जो आंदोलन है वो फरवरी के बाद शुरू होगा, 4 महीने एडवांस है अभी, इसको शांति से रखो। हाँ होगा, हमें पता। फरवरी के बाद जब इनका काम पूरा शुरू हो जाएगा और यहाँ पर काम रुकेगा तो जब ये प्रेशर में आएंगे, अभी नहीं आएंगे। टिकैत साहब, आपका एक ट्रैक्टर प्रमुख आपने पिछले दिनों कहा था, ट्रैक्टर प्रमुख बनेगा, क्या योजना है आपकी? हमारी योजना है कि जितने भी किसान के पास में ट्रैक्टर है, अपने ट्रैक्टर का मैं खुद का प्रमुख हूँ। तो ट्रैक्टर प्रमुख पूरे देश के किसानों को बनाना है। जब संघर्ष शुरू होगा तो ट्रैक्टर ही काम आएगा किसान के। आने वाले टाइम पे ट्रैक्टर का बड़ा महत्व रहेगा, वो चाहे आंदोलन में हो या चाहे वो खेत में काम करने के लिए हो। अरे हम तो उन्हीं की घोषणा को तो पानी दे रहे कि मुख्यमंत्री की घोषणा को कौन नहीं मान रहा। आपकी क्या भूमिका रहने वाली है? हम तो मुख्यमंत्री के साथ में है, जो उसकी घोषणा है उसको पूरा करवाएंगे। इस आंदोलन में क्या भूमिका रहने वाली है? हमारी तो पूरी भूमिका रहेगी। अच्छा, गुरनाम सिंह चढ़ूनी कह रहे हैं कि जब तक मतलब पॉलिटिकल सिस्टम में नहीं आएंगे तब तक किसान का भला नहीं होगा। नहीं आना चाहिए उनको भी। तो आप क्या कानून के साथ कहते हैं कि उनको गुरनाम सिंह चढ़ूनी को? नहीं भाई, देश आजाद है, लोकतांत्रिक सिस्टम से है, हर आदमी देश में पॉलिटिकल है, कोई चुनाव लड़ता है, कोई चुनाव लड़वाता है। तो राकेश टिकैत भी हमारी वोट है भाई, एक वोट है, हम भी अपना जिसको चाहेंगे। नहीं, आप भी चुनाव लड़ने की? नहीं, हम और किसान नेता नहीं, और किसानों का हम नहीं लड़ेंगे के लिए हम नहीं लड़ेंगे। इस देश को किसान मूवमेंट से देश बचेगा, ये पॉलिटिकल सिस्टम से देश बचेगा ही नहीं। क्योंकि विपक्ष जब कमजोर होता है
तो देश में तानाशाहों का जन्म होता है। जब तानाशाहों का जन्म होता है तो जनता उसके खिलाफ जाती है। ठीक है तो हम तो जनता के साथ में है, जनता के साथ। अच्छा, चढ़ूनी कह रहे हैं कि जो पार्टी किसानों को टिकट देगी, किसान नेताओं को टिकट देगी, हम किसान जो है उसी का समर्थन करेंगे। आपकी क्या राय है? सारे किसान ही हैं। जब वो अपना उसमें भरते हैं ना व्यवसाय, तो 70% लोग कृषि भरते हैं, लेकिन जब वहाँ चुन के जाते हैं तो किसान नहीं रहते। ये आंदोलन बचाएगा, पॉलिटिकल बचाएगा। अच्छा, आपका क्या कहना है, कितने समय में इन लोगों को अपनी मांग मतलब इनकी अभी नहीं, इनकी फरवरी के बाद में शुरू होगी। ये तो फरवरी के बाद हो जाएगा, और अगर ये लंबा चलेगा तो फिर ये उनको एयरपोर्ट जरूरी है बनाना। इलेक्शन से पहले वो उम्मीद करेंगे फ्लाइट उतारते हैं, और ये फिर अगर नहीं हुआ तो इलेक्शन के बाद में फिर बातचीत। इलेक्शन के दौरान सरकार प्रेशर में होगी? नहीं, ये शायद करेगी नहीं अभी तो। ये जाएगा फिर अक्टूबर नवंबर तक, 1 साल लगेगा फिर इसमें। नहीं, अगर अभी शॉर्ट है ये, अभी इतना जल्दी युद्ध की घोषणा तो उन्होंने कर दी, लेकिन अभी एडवांस है, हमको थोड़ा शांत रखना पड़ेगा। आंदोलन पतंग की पेज की तरह चलना चाहिए है जी, आंदोलन पतंग की पेज की तरह चलना चाहिए। बिल्कुल चलना चाहिए। सरकार लंबा खींची तो हम भी लंबा खींचेंगे। ठीक है साहब, एक सवाल है, 3 कानून के साथ एमएसपी का एक बराबर का एक मुद्दा था, लेकिन जो आंदोलन अभी एमएसपी पे नहीं, एमएसपी पे सरकार ने कभी कोई बातचीत करी नहीं। हमने उनको बार बार कहा कि एमएसपी पे जो एमएसपी गारंटी कानून है उस पर सरकार बात कर ले। हमारी 12 दौर की बातचीत सरकार से हुई, कभी भी सरकार ने एमएसपी पे बात की ही नहीं। सवाल ये है कि उसके बाद ये बगैर आंदोलन समाप्त कैसे करते हैं? जल्दबाजी थी कोई क्या? नहीं, जल्दबाजी। आप एक दिन का धरना देख कर देखो, 4 घंटे पब्लिक को रोक कर देखो, हमने 13 महीने जनता को रोक कर देखा, कोई जल्दबाजी नहीं। अब देखना होगा कि सरकार क्या किसानों की मांगें पूरी करती है या फिर यूं ही किसान और ग्रामीणों का धरना जारी रहेगा। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।